पॉलिटिकल एजेंडा को साइड करके बात करेगा, तो वो इसमें संशोधन क्या हो रहा है। 44 अमेंडमेंट्स है, कोई एक अमेंडमेंट नहीं है। उसमें नॉन मुस्लिम्स को डालने का प्रयास है या उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने का प्रयास है। ठीक है, अरे भाई स्ट्रक्चर को चेंज करने का प्रयास है, वो नहीं हो सकता है। एक मैं एग्जांपल देकर आपको समझा दूं कि आप सिमाब साहब की प्रॉपर्टी है और उसको शालीन साहब लेकर आ गए और उसको मैंने वक्फ में दिया कि आप इसको रजिस्टर कर दो। क्या सिमाब साहब की प्रॉपर्टी शालीन साहब को राइट है कि रजिस्टर कर दें? मेरे पास 1000 एग्जांपल्स हैं जिसमें ट्रिब्यूनल में वक्फ के अगेंस्ट ही फैसला आया है, तो वो तो फाइनल हो गया फिर। तो ये तो अच्छी बात है, मुसलमानों को खुश होना चाहिए कि आपकी बात एटलीस्ट हो रही है। वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर के सियासी हंगामा जारी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार, खासतौर से बिहार में जो जेडीयू से जुड़े हुए नेता हैं या सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन के लोग हैं, वो मिलने जा रहे हैं। वो एतराज जता रहे हैं कि हमारी पहचान, जो हमारी शनाख्त है, उसको छीनने की नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार साजिश कर रही है। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति है जो काफी दिनों तक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के संरक्षण के लिए जद्दोजहद करते रहे और ये सुन्नी वक्फ बोर्ड के प्रशासक भी रहे। सैयद शारिब अली जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता हैं। इस बिल को लेकर के बड़ा हंगामा है। लगातार मुख्यमंत्री से, खास तौर से मुस्लिम विद्वान या संगठन से जुड़े हुए लोग या नेता जा रहे हैं और कह रहे हैं मुख्यमंत्री को, कह रहे हैं तो हमारी पहचान छीन ली जाएगी। इस पर आप क्या राय रखते हैं? आपकी राय बिल्कुल यकीनन डिफरेंट होगी, इसलिए कि आपने जिम्मेदारी संभाली है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हेडलाइंस का, आपने इस मौजू पे मुझे मेरी राय जाननी चाहिए। सबसे पहले मैं इस बात को बता दूं कि ये जो एक प्रोपेगेंडा भी मैं कहूँगा कि वक्फ की जायदाद को छीन लेना है या इस तरह का जो मोटिव है, तो जनता दल यूनाइटेड का इतिहास आप देख सकते हैं। कभी भी इस तरह के किसी काम में जनता दल यूनाइटेड का साथ नहीं हो सकता है। अब तक का जो इतिहास रहा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो मुसलमानों के प्रति रवैया रहा है, उस ये बेमानी सी बात है, ये बेमानी सा इल्जाम है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को छीनने की बात है या इस तरह की बात। अमेंडमेंट पे बात कीजिए। अमेंडमेंट, कोई भी अमेंडमेंट होता है, डेफिनेटली उसमें गुंजाइश होती है कि आप उसको और बेहतर बनाइए। कोई सा भी एक्ट है, उसको बेहतर बनाने की गुंजाइश होती है। और ये जो एक्ट आया है उसमें संशोधन की जगह है और उसके लिए जेपीसी में गया हुआ है। जेपीसी में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी मेंबर्स हैं, वो उन चीजों को वहां देख रहे हैं और देखेंगे डेफिनेटली। और इस पे संजीदगी से इस पे विचार किया जा रहा है, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं। लेकिन शालीम भाई, आप ये कह रहे हैं कि ये बिल सही है, ये बिल जो आया वो सही है, इसको सही मान रहे हैं आप? मैं बिल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अमेंडमेंट्स की बात कर रहा हूं। बिल की बात, बिल में जितने अमेंडमेंट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। बिल को आप कोई सा भी आप कानून अगर आज के दिन में है, पुराना कानून है, ये 1954 का कानून है। 1954 के बाद उसको 95 में संशोधित किया गया, फिर 13 में किया गया, आज हम लोग 24 में हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली उसमें आना चाहिए, गुंजाइश है उसमें कि उसको और बेटरमेंट की तरफ। क्योंकि वक्फ की क्या हालात है, आप वक्फ के हालात को देखिएगा, जब उसकी स्टडी कीजिएगा तो आपको समझ में आता है कि वक्फ की हालात को सुधारने के लिए संशोधन जरूरी है। इसी चीज को समझने की जरूरत है। अब उसमें जो इतराज है हम लोगों को, जो मुसलमानों को इतराज है, जो मिली इदारों के इतराज है, उन इतराज को आप देखिए कि कौन से बिल में कौन सा से सेक्शन में अमेंडमेंट्स आ रहा है, उसमें कौन सी चीज आनी चाहिए या कौन सी चीज उसमें नहीं आनी चाहिए। इस पे हम लोगों का इतराज है। ये कंप्लीट बिल को आप कह दीजिएगा कि भाई ये कंप्लीट बिल ही नहीं आना चाहिए, तो ये मुझे लगता है कि शायद समझने में प्रॉब्लम है। आप इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई। लेकिन सवाल यह है कि जब आपको बिहार सरकार ने, मुख्यमंत्री ने आपको सुन्नी वक्फ बोर्ड के प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी, सबसे बड़ा चैलेंज आपने उस वक्त यही माना कि भाई भ्रष्टाचार बहुत है। आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, शिकायतें हैं तो उसको सुधार होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर लोगों को इतराज है और ये वक्फ बोर्ड से खास तौर से मुसलमान जुड़ गया है जज्बाती तौर पर। मतलब एक कह रहा है कि नहीं, हमारी धार्मिक पहचान छीनने की कोशिश है कि इसमें डीएम ऑथराइज हो जाएगा, तो भाई जब मठ में कमेटी में हिंदू मुसलमान नहीं होता है तो इसमें हिंदू मेंबर कैसे हो सकते हैं? ये 2-3 मोटी मोटी बातें जो चल रही है लोगों के दरमियान। देखिए इसी बात को मैं समझाना चाहता हूँ साहब, इस चीज को बड़ी संजीदगी से समझना पड़ेगा। बारीकियों को जब तक आप नहीं समझिएगा, आप सिर्फ एक लाइन में आप कह दीजिए कि साहब ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, ये बिल्कुल नासमझी वाली बात है। तो यही विपक्ष तो यही कह रहा है ना, चाहे वो कोई भी पार्टी के विपक्ष में, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जो भी, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये खत्म करने की कोशिश है। बिल्कुल। देखिए विपक्ष की बात कीजिएगा, वो एक अलग मुद्दा है, मैं उस पे जाऊंगा तो ये बिल से थोड़ा सा डिबेट हो जाएगा कि आप ने विपक्ष में, अगर आप मुख्य पार्टी बिहार की विपक्षी पार्टी की बात कीजिएगा तो उन्होंने आज तक वक्फ के लिए क्या किया, कौन सा सवाल उन्होंने सदन में उठाया। आपके माननीय पूर्व
मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने आज तक अपने करियर में जितने दिनों उन्होंने सदन में समय बिताया उसमें एकाध सवाल एकाध शब्द भी वक्फ का उन्होंने सदन में रखा तो नहीं रखा। अब आप आइए कि भाई वक्फ की स्थिति आज के दिन में क्या है। आज के दिन में वक्फ इंक्रोच्ड है हमारा, माफियाओं के हाथ में है, ट्रांसपेरेंसीज नहीं है। इन सारी चीजों को आपको सही करना है तो कहीं ना कहीं कुछ अमेंडमेंट्स तो करना पड़ेगा। कैसे सही होगा? आज अगर वक्फ हमारा कहा जाता है कि डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी किसी के पास है तो वक्फ के पास है, लेकिन उसका रेवेन्यू कितना आ रहा है हमारे पास? आपको याद होगा कि जिस वक्त मैं तो बहुत अल्प समय के लिए बना, मात्र 5 से 6 महीने के लिए मैंने उस पद को संभाला था। उसमें आपने देखा होगा कि इसी पटना में आपके बहुत सारी वक्फ की जायदाद जिसको बेच दिया गया उस पर मैंने एक्शन लिया था। लेकिन उसमें लगातार काम करने की जरूरत है और काम करने के लिए आपको डेफिनेटली आपको पावर्स चाहिए होंगे और ज्यादा पावर्स चाहिए होंगे। ट्रांसपेरेंसी हमारे यहां नहीं है, ट्रांसपेरेंसी तो लानी पड़ेगी। इसमें जो लोग दूसरे तरह से इन्वॉल्व हैं, जो लोग वक्फ से लाभान्वित हैं, मैं बड़े लाभान्वित नहीं, इसको भ्रष्टाचार भी कर सकते हैं हम अपनी भाषा में अगर कहें तो। और उससे बढ़कर आप इसमें ये कह सकते हैं कि भाई माफियाओं के हाथ में है, ठीक है, तो उन माफियाओं को तो प्रॉब्लम होगी, निश्चित तौर पे प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन जो मुसलमान की हक की बात करेगा, मुसलमान के मसाइल के लिए पॉलिटिकल एजेंडा को साइड करके बात करेगा, तो वो इसमें संशोधन क्या हो रहा है। 44 अमेंडमेंट्स है, कोई एक अमेंडमेंट नहीं है कि उसमें नॉन मुस्लिम्स को डालने का प्रयास है या उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने का प्रयास है। ठीक है, अरे भाई स्ट्रक्चर को चेंज करने का प्रयास है, वो नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर चेंज होगा तो फिर सारे उस तरह के जो कमिटीज है या उस तरह के जो न्यास बोर्ड है, उस तरह के जो और दूसरे तंजीम, सबको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो वो इशू नहीं है। इशू कहां पे है? आप ये कह रहे हो कि कलेक्टर के पास पावर जा रही है जी, है ना? कलेक्टर के पास क्या पावर जा रही है? आप इसको समझिए ना कि जो कलेक्टर के पास पावर जा रही है उसमें एक टाइम फ्रेम आप डाल सकते हो। से फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल देकर आपको समझा दूं कि आप सिमाब साहब की प्रॉपर्टी है और उसको शारीम साहब लेकर आ गए और उसको मैंने वक्फ में दिया कि आप इसको रजिस्टर कर दो। क्या सिमाब साहब की प्रॉपर्टी शारीम साहब को राइट है कि रजिस्टर कर दें? नहीं। कौन जांच करेगा? अगर कोई आला अधिकारी ही करेंगे डेफिनेटली। अब बोर्ड के पास, अगर बोर्ड को मैंने अपने पक्ष में कर लिया तो बोर्ड के पास ये पावर है कि वो उसको रजिस्टर कर दिया, उसने पेपर देखा कि हाँ भाई शाहीन साहब का नाम लिखा हुआ है उसमें। भाई आज के दिन में प्रॉपर्टीज का तो 1000 डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, 2-2 प्रॉपर्टीज का पेपर है आपके साथ है। अगर उसका ड्यू डिलिजेंस हो जाए तो उसमें कोई इतराज की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस ड्यू डिलिजेंस को एक टाइम फ्रेम में आप में कैद करिए कि भाई हम आपके पास भेज रहे हैं, विद इन सर्टेन पीरियड आप उस चीज को ड्यू डिलिजेंस करके आप भेजो, रिपोर्ट आप दो। उस रिपोर्ट में भी अगर आप संतुष्ट नहीं है, बोर्ड संतुष्ट नहीं है कि नहीं साहब ये प्रॉपर्टी शारीम साहब की है, सिमाब साहब की नहीं है, तो उसके लिए फिर ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल के पास अब एक बात यहां पे भी आती है कि ट्रिब्यूनल के पावर्स को कटेल किया जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है। आप एक बात बताइए, हम लोग जिस जगह पे हैं वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है ना, हर चीज के लिए अपील की जगह है। आप ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, मेरे पास 1000 एग्जांपल्स हैं जिसमें ट्रिब्यूनल में वक्फ के अगेंस्ट ही फैसला आया है, तो वो तो फाइनल हो गया। फिर अगर उस डिसीजन को इसमें इस बिल में आ रहा है कि आप उसको अपील कर सकते हैं तो वेलकम होना चाहिए। अच्छा, तो हम ये मान के चलें कि सैयद शारीम अली पढ़े लिखे व्यक्ति, वक्फ के जानकार, जेडीयू के मुस्लिम नेता होने के नाते इस बिल के समर्थन में आप हैं, कुछ चीजों पर आपको इतराज है? नहीं, मुझे बिल्कुल बड़े सफाई से, जिस सफाई से आपने क्वेश्चन किया, मैं आपको बता दूं कि मैं अमेंडमेंट के फेवर में हूं। 100% अमेंडमेंट होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, मुसलमानों को खुश होना चाहिए कि आपकी बात एटलीस्ट हो रही है, आपके लिए कोई बिल बन रहा है। लेकिन उस बिल में जो खामियां हैं उसके लिए जेपीसी में गया है। उस खामियों को कुछ हमारे मिली इदारे हैं उस पे वो भी बड़े सेंसिटिविटी से काम कर रहे हैं, ठीक है, इमारत शरिया है और भी कुछ इदारे हैं जो इस पे सेंसिटिविटी से काम कर रहा है, तो उनके सुझावों को लेते हुए उसमें अमेंडमेंट आना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, जो आपका ऑडिट है वो ऑडिट होना चाहिए। आपके साथ
अरबों की प्रॉपर्टी है, उस अरबों की प्रॉपर्टी का आप क्या कर रहे हो? उसका क्या फायदा क्या होगा reform? जो वाकिफ थे उन्होंने क्या कहा था उस प्रॉपर्टी के दान करने के बाद? आज अंजुमन इस्लामिया हॉल की बात कर लीजिए। अंजुमन इस्लामिया हॉल एक अरसे से वक्फ बोर्ड के पास है, उसमें जो इनकम आ रही है वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उस तरह के और भी जो बड़ा बड़ा स्टेट है वक्फ स्टेट है, आपका सोगरा स्टेट है, 1000 है, ठीक है, तो उनको अगर रेगुलेट हो रहा है तो इस रेगुलेशंस में मुझे नहीं लगता है जो मुस्लिम हित की बात करेगा वो उसको अपोज करेगा। चलिए, सैयद शारिम अली से लंबी बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर बिल में संशोधन की बात हो रही है, जो गड़बड़ियां हैं, जो भ्रष्टाचार के इल्जाम लगते रहे हैं, अगर उस पर नकेल कसने के लिए इस तरह के कानून आ रहे हैं तो इसको स्वागत करना चाहिए और मुस्लिम कम्युनिटी को इन सारे मामलों को, तथ्य को समझ करके इसका स्वागत का। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर अगर आपको एतराज है तो ये बिल जेपीसी में गया है, जनता दल यूनाइटेड भी उस जेपीसी में है और दूसरी पार्टियां भी हैं, सरकार के भी लोग हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी कभी किसी मुसलमान का या उनके अधिकार का अहित नहीं चाहे हैं। उन्होंने वक्फ को लेकर के और मुसलमानों के कई सारे शैक्षणिक संस्थानों को लेकर के बड़ी संजीदगी दिखाई है। तो सैयद शारिम अली ने कहा कि ये बिला वजह का प्रोपेगेंडा है। बिल जो आया है वो बिल्कुल सही है, यानी रिफॉर्म के लिए कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। जो भ्रष्टाचार है, जो संरक्षण है, जो पैसे वक्फ से आते हैं वो मुसलमान बच्चों के पढ़ाई में, एजुकेशन में खर्च कैसे होगा, जब उसका एक पूरा आंकड़ा और आकलन होगा। और वो आकलन कब होगा? जब कानून मजबूत होगा, गिरफ्त पड़ेगी, तभी होगा। इनका कहना है कि बिल सही है। हाँ, कुछ एतराज है जिसमें धार्मिक इदारे के जो लोग हैं वो गौर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को और सरकार को बता रहे हैं, और ये अगर हो जाता है तो मुसलमानों के लिए और वक्फ के लिए बड़ा अच्छा फैसला होगा।